नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 3 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस ने बस्तर बंद करने का ऐलान किया है। 3 अक्टूबर को जगदलपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का इस दौरान बड़ा बयान भी देखने को मिला। केंद्र सरकार पर उन्होंने नगरनार प्लांट के निजीकरण का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 अक्टूबर को ही आदिवासी बहुल इलाके का दौरा करने वाले हैं। वहां पर पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे पहले कांग्रेस की तरफ से बस्तर बंद का ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है कि बस्तर बंद रहेगा। तो 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तो बस्तर आ रहे हैं और दूसरा जब जगदलपुर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो इस दौरान बस्तर बंद का आह्वान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। और दीपक बैज का बड़ा बयान भी इस दौरान देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने नगरनार प्लांट का निजीकरण कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से सामने निकल कर आ रही है। बस्तर बंद का आह्वान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस का बयान भी सामने आया था, जब कहा गया था कि आदिवासी जो हैं वो प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करेंगे। उनके जब वो जगदलपुर आएंगे तो वहां पर नहीं आएंगे आदिवासी। और अब ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बस्तर बंद का आह्वान ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। सियासी गलियारों में हलचल जो है वो तेज हो गई है और उबाल आना इससे लाजमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जगदलपुर के दौरे पर आने वाले हैं और उससे पहले बस्तर बंद का आह्वान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। बताते चले, बस्तर वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि बस्तर जिसके पाले में जाएगा, छत्तीसगढ़ में सरकार भी उसी को बनेगी। और शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता जो हैं वो लगातार बस्तर का दौरा करते रहते हैं। आदिवासियों को लुभाने की कोशिश लगातार, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके द्वारा की जाती है। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को बस्तर के पहुंचेंगे, जगदलपुर पहुंचेंगे, तो माना जा रहा है वो लोगों को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भी कोशिश करेंगे, चुनावी मंत्र दे सकते हैं। और उससे पहले कांग्रेस का यह बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि 3 अक्टूबर को बस्तर बंद रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। निजीकरण का आरोप लगाते हुए दीपक बैज ने कहा है कि बस्तर बंद रहेगा। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश। सत्या, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भी जगदलपुर पहुंच रहे हैं और 3 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है कि बस्तर बंद रहेगा। इन दोनों ही बातों का क्या कुछ कनेक्शन है? राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है, बताइए। देखिए, राजनीतिक तौर पे कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति दिख सकती है। हालांकि जब ये सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता, नगरनार की जनता ये चाह रही है कि निजीकरण नहीं हो इसका, लेकिन केंद्र सरकार निजीकरण की तैयारी में है। यहाँ तक कि कुछ कंपनियाँ आकर वहाँ पे परीक्षण भी करके जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में तब जबकि इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को दे दिया जाए। शासकीय संकल्प भी विधानसभा में पिछली बार सत्ता पक्ष की ओर से लाया गया था इसमें, लेकिन बावजूद इसके इसे निजी हाथों में नगरनार संयंत्र को देने की तैयारी केंद्र सरकार के है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। इसके साथ साथ चूंकि इस निजीकरण का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, तो ऐसे में दीपक बैज ने एक बड़ा ऐलान किया कि 3 अक्टूबर को, तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही जगदलपुर आ रहे हैं, नगरनार संयंत्र का वो इनोग्रेशन भी कर सकते हैं, उद्घाटन भी कर सकते हैं, उसी दिन बस्तर बंद कांग्रेस पार्टी करेगी। मतलब कांग्रेस ने बस्तर बंद बुलाया है 3 अक्टूबर को, तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन जगदलपुर दौरे पे, मतलब बस्तर दौरे पे रहेंगे। अब देखना ये होगा कि इस बस्तर बंद को क्या व्यापारिक संगठनों का भी सहयोग मिलता है, अन्य संगठनों का भी सहयोग मिलता है और कितना सफल होता है। लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस तैयारी में है कि इस बंद को बेहद सफल बनाया जाए। ठीक है सत्य, अभी बस्तर की सभी सीटों की बात करें तो वो कांग्रेस के पास है 12 की 12। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आदिवासियों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन दोनों बातों का लोगों पर क्या असर देखने को मिलेगा?
देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नगर नार संयंत्र का मसला एक बड़ा मसला है और जो नगर नार के प्रभावित रहे हैं उसको लेकर भी खूब सियासत हुई है। राज्य सरकार हालांकि ये कहती है कि उन्हें फ़ायदा देने का काम करती रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भी कहा कि जो ज़मीनें दी गई थी वो स्थानीय लोगों की ज़मीनें दी गई थी, ऐसे में इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर अगर निजीकरण होता है इसका तो ये बहुत ज़्यादा विरोध वाली स्थिति छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जब तैयारी है तब समझिए कि ये स्थिति दिखाई दे रही है। जहां तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स या सियासत की बात करें तो सामने विधानसभा का चुनाव है, बमुश्किल से 1-1.5 महीने का वक्त बचा है, क्योंकि कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग का हो सकता है। ऐसे में वोटरों को लुभाने की कोशिश तो राजनीतिक दल करेंगे ही और जब मुद्दे बड़े होंगे तो उन मुद्दों के जरिए वोट बैंक को भुनाने की कोशिश होती है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्या। बहुत शुक्रिया आपका सत्या तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।